बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सीमा ज़ैन अली किचन में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी अंडे और आलू की रेसिपी। तो चलते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है हमें। 6 अंडे मैंने बॉईल कर लिए और आलू ले लिए मैंने, लंबाई में इसकी कटिंग की है, आप कैसे भी ले लें। 2 मैंने बड़े साइज़ की टमाटर लिए हैं और 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए और गार्निश के लिए धनिया। 1.5 चम्मच मैंने हरी मिर्च की पेस्ट ले लिए और 1 चम्मच मैंने लहसुन पेस्ट, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच और नमक हस्बे ज़रूरत। और तेल लूँगी मैं 1 कप जितना। तो चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। कढ़ाई को मैंने गरम कर लिया, उसमें शामिल कर दिया है तेल और तेल को खूब अच्छी तरीके से गरम करना है आपने। और जो बॉईल किए हुए मेरे अंडे हैं उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी नमक मिला लिए हैं। नमक और हल्दी लगाने से तेल में जब हम अंडे डालते हैं तो छींटे नहीं आते हैं। और ये मैंने अंडे शामिल कर दिए हैं और इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। मैंने ये अंडे पे पहले थोड़े से छुरी से कट के निशान लगा लिए थे, नहीं तो अक्सर वक्त ऐसे होते हैं कि वो बहुत छींटे आते हैं और खुदा ना खास्ता नुकसान भी हो सकता है। तो आप भी हमेशा थोड़े से किसी भी चीज़ से कट के निशान लगा लें थोड़े थोड़े से। ये देखिए मेरे अंडे के कलर माशाल्लाह से चेंज होने लगा है और इसे हमने बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर लेना है। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा सा इसका कलर आया है और सारे अंडे हमने इसी तरीके से गोल्डन कर लेने हैं। ये सारे अंडे मेरे गोल्डन हो चुके और प्याज डाल दिए मैंने तेल में और अच्छी तरीके से इसको मैंने गोल्डन होने तक पकाना है। तकरीबन ये देखिए गोल्डन इसका कलर होने लगा है। अब मैंने लहसुन की पेस्ट शामिल कर दी है इसमें और इसको 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी। 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करूंगी अभी। ये देखिए ये तकरीबन हमारा भुन चुका है और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी जो हमारा पेस्ट था हरी मिर्च का। अब मैं इसमें शामिल करूंगी और इसको भी 3 से 4 मिनट तक भूनूंगी। अच्छी तरीके से भून चुका है और अब शामिल करूंगी जो मेरे पास मसाले हैं, खुश्क मसाले सारे इकट्ठे मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसमें मैंने थोड़े से पानी शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरीके से मिला लूँगी। ये इसमें मैंने और थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है टमाटर। टमाटर को भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये देखें इसकी अच्छी तरीके से भुनाई हो रही है अभी और इसे मैं 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। 5 मिनट मेरा हो चुका है। ये देखिए टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और फुल फ्लेम में अब मैं इसकी और भुनाई करूंगी ताकि जो मसाले की जो एक महक होती है वो ख़त्म हो जाए। इसमें से तेल भी अलग होना शुरू हो गया है और ये मैंने अब आलू शामिल कर दिए इसमें और ये देखें इसको मैंने मसाले के साथ अच्छी तरीके से मिला लिया है और 2-3 मिनट तक इसकी भी भुनाई करेंगे हम। एक गिलास मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। 10 मिनट के लिए इसे मैं कवर कर दूंगी।
और ये मेरा 10 मिनट हो चुका है और ये देखिए आप, आलू तकरीबन ये मेरा 50% तक कुक हो चुके हैं और मैंने अभी दोबारा से इसको ढक्कन लगा के 4-5 मिनट तक इसको दोबारा से पकाना है ताकि ये बिल्कुल हमारा बन जाए। ये देखिए 5 मिनट बाद जब मैंने ये इसको चेक किया है तो माशाल्लाह ये तकरीबन मेरा पक चुका है और इसकी थोड़ी सी मैं भी भुनाई करूँगी फुल आंच में। तो आप देखें, इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अब मैंने वो गोल्डन किए हुए जो अंडे थे वो शामिल कर दिए हैं और अंडे को भी मैंने अच्छी तरीके से मिला लेनी है ताकि जो मसाले के हमारे जो जायके हैं वो अंडे में भी आ जाए। देखिए कितना प्यारा कलर है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, खाने में भी बहुत मज़े के है। ये आप किसी भी चीज़ के साथ इसे एंजॉय कर सकती हैं। देखिए तकरीबन मेरी भुनाई हो चुकी है और मैंने इसमें 1 कप पानी शामिल कर दिया है, लेकिन पानी मुझे कम लग रहा है तो मैं इसमें दोबारा पानी शामिल करूँगी। ये मैंने 1 कप फिर पानी शामिल कर दिया, मतलब मैंने कुल इसमें 2 गिलास पानी शामिल किया है। और ये देखिए अभी इसको मैं कवर कर दूँगी। 4-5 मिनट के लिए मैंने इसे कवर कर दिया था और ये अच्छा सा इसमें बॉयल भी आ चुका है। अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि मेरा ये जो आलू है वो कितना कुक हुआ है। ये देखिए मैंने इसे चम्मच से ये थोड़ा सा पुश किया है तो ये माशाल्लाह बिल्कुल स्मूथ सा हो गया जैसा होना चाहिए। और आखिर में मैं इसमें शामिल करूँगी आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर और फिर इसे मैं कवर कर दूँगी ताकि इसकी खुशबू इसमें आ जाए। 2-3 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया था और आखिर में मैं इसमें शामिल करूँगी धनिया, जो बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत पसंद है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी लगती है और इससे ऐसा लगता है जैसे कि सालन में जान आ गई है। और मैंने कवर कर दिया है और ये देखिए मेरा सालन तैयार हो गया। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी और आपको दिखाती हूँ कि ये कितना यमी तैयार हुआ है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और कमेंट्स में बहुत अच्छी सी प्यारी सी जो भी बातें हैं प्लीज़ आप मुझसे शेयर करें। और कुछ पूछना है आप मुझसे पूछ सकती हैं, मैं इंशाल्लाह आपको हर चीज़ का जवाब दूंगी। देखिए मेरे सालन कितना अच्छा पक के तैयार हो चुका है, कलर भी इतना ब्यूटीफुल सा आ चुका है इसमें। तो इसके ऊपर गार्निश के लिए अब थोड़ा सा मैंने धनिया ऐड कर दिया है। प्लीज़ मेरे चैनल को आप जाके सर्च करें और मेरे तमाम वीडियो को आप देखें। मैंने बहुत अच्छी सी रेसिपी छोड़े हैं इसमें, इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छे से रेसिपी दूंगी आपको। मेरे वीडियो को पूरा वॉच किया करें। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा दुआओं में याद कीजिएगा। दीजिए अपनी बहन को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।